करे उसी के को वो वरण कर लेगी। और फिर सीता जी अगर वरमाला लेके निकले और उसमें कहीं अपना नंबर आए, इसलिए बैठे रहो। आप दुष्ट लोगों की धारणा तो देखो साहब, कैसी कैसी दुराशाओं में जीते हैं लोग। आशा पास सतई वध्वा काम कोर परायणा, गीता जी का 16वां अध्याय। कैसी कैसी आशाओं में लोग जी लेते हैं साहब। बैठे रहो, कहीं जानकी की वरमाला अपने गले में आ जाए, बस अपमान को सहन करते हुए बैठे हैं। और मेरे भाई बहन, उधर विश्वामित्र मुनि ने अपना समय देखा है, क्योंकि महापुरुष तो हर काम को समय के अनुकूल करते हैं। और समय को शुभ जानकर विश्वामित्र मुनि ने अपना दाहिना हाथ राम की तरफ उठाकर इशारे में कहा, हे राघव उठाओ राम, हे राम खड़े हो जाओ, उठाओ राम पंजे भाव चापा, राम खड़े हो जाओ, धनुष को तोड़ दो। राम जी को भी आश्चर्य हुआ कि इस धनुष के साथ में बहुत सारी शर्तें हैं। इसको तोड़ते ही फिर सीता के साथ पाणी ग्रहण, और मेरे पिता को नहीं पूछा, मेरी माँ को नहीं पूछा, लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। और मेरे भाई बहन याद रखना, महापुरुषों की भाषा भले ही लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन महापुरुषों का कोई भी कर्म लौकिक नहीं होता है। लौकिक कर्म के पीछे भी महापुरुषों का उद्देश्य पवित्र होता है। राम अन्य राजा इसलिए धनुष को तोड़ना चाह रहे थे कि उनका विवाह जानकी के साथ हो जाएगा। इन लोगों की लौकिक कामनाएं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप इसलिए धनुष को मत तोड़ो कि तुम्हारा विवाह सीता के साथ होगा। तुम धनुष को तोड़ो, लेकिन तोड़ने का हेतु यह होना चाहिए कि किसी बाप की बेटी कुंवारी रही जा रही है और उस बेटी को देखकर किसी बाप के आंखों में आंसू आ गए हैं, ऐसे रोते हुए बाप के आंखों के आंसुओं को पोंछ देना, ये राम तुम्हारी संस्कृति है। तुम थोड़ा ऐसा करो ताकि जनक की आंखों में जो बेटी का बाप है ना, बेटी के बाप को साहब कितना सहना पड़ता है। दुनिया के लोग क्या खाक उसके दर्द को समझ पाते हैं? सच में जिन लोगों के पास में बेटियां नहीं है ना, वो नहीं जानते कि बहू की कीमत क्या, बहू को किस प्रकार से रखना चाहिए। अब 21वीं सदी का समय है मेरे भाई बहन, याद रखना, किसी को किसी के अधिकारों से वंचित मत रखो, वरना तो अब कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि तुमको खुद, तुम्हारी खुद की शांति नदारत हो जाएगी। थोड़ा विवेक से जीना चाहिए। राम इसलिए तुम धनुष मत तोड़ो कि तुमको सीता, याद रखना ये भव चाप है। हमारे शास्त्र में रामचरितमानस में इस धनुष को भव चाप कहा गया है, और भव चाप को वही तोड़ पाएगा जो निष्काम होगा। सकाम कर्म करने से लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, लेकिन निष्काम कर्म करने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और अलौकिक आनंद को रामचरितमानस में राम कहा गया है। जो आनंद हूं को जो आनंद प्रदान करे, वही परिभाषा राम की है रामचरितमानस के अनुसार। इसलिए राम मेटहूं तात जनक परिताप, मेटहूं तात जनक परिताप, मेटहूं तात जनक जनक परिताप, जनक परिताप। और जब राम जी ने यह सुना है कि गुरुदेव विवाह की बात नहीं कर रहे, गुरुदेव का हेतु ये नहीं है कि कोई बेटी हमें, गुरुदेव चाहते हैं किसी का दुख दूर हो। और मेरे भाई बहन याद रखना, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर उद्देश्य अच्छा होता है तो जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ है। हम जो भी हम भोजन करते हैं वो भी भजन है, अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है तो। जिस व्यक्ति का संकल्प अच्छा है, इसलिए वेद ने कहा तन में मना शिव संकल्प मस्तु शुक्ल यजुर्वेद। आप यजुर्वेद को पढ़ना, वहां बार बार कहा गया है हमारा मन शुभ संकल्प करने वाला होना चाहिए। और फिर वहां पर राम जी ने जब सुना है तो राम जी का अवतार का प्रयोजन है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और राम जी खड़े हो गए, सारे लोगों ने अपने अपने सुकृत को मनाया है। और मेरे भाई बहन आप सब जानते हैं, जब प्राप्ति बहुत करीब होती है ना, तो कुछ साधकों का मन दहलने लगता है। और सीता जी की माँ को नहीं रहा गया, उसने अपनी सखी को कहा कि बहन, जो लोग हमारे अपने कहाने वाले हैं वो भी सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। अगर राम जी को कुछ हो गया, वाणासुर जैसे लोग, रावण जैसे लोग जिस
बाण को प्रणाम करके चले गए। तो ये छोटा बालक, अगर राम को कल कुछ हो गया तो हम महाराज दशरथ को क्या जवाब देंगे? इसलिए कोई जाकर राम को मना करे कि ऐसा दुस्साहस ना करे। उसकी सीता की माँ की जब श्रद्धा डोलने लगी है तो उसकी सखी ने कहा कि महारानी एक बात ध्यान रखना, तेजस्वी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य बहुत छोटा होता है लेकिन जब वो उदित होता है तो पूरे इस अस्तित्व के तिमिर को खा जाता है, सब अंधेरे को निगल जाता है वो। तो क्या सूर्य को छोटा माने? हाथी बहुत विशाल काया वाला होता है लेकिन जो मावत होता है वो छोटे से कुश, वो एक होता है उसके पास अंकुश, उससे हाथी को अपने बस में कर लेता है। एक छोटे से अंकुश से हाथी को अपने बस में, तो क्या उसको छोटा मानना चाहिए? महारानी, देवता कितने बड़े होते हैं लेकिन मंत्र उसको अपने अधीन बना लेता है देवताओं को, तो क्या मंत्रों को छोटा मानना चाहिए? महारानी, अगस्त मुनि हर हर महादेव का नाद करते हुए 3 आचमनों में गंगा पानी को, पूरे समुद्र को पी जाता है, तो क्या अगस्त को छोटा समझना चाहिए? उसका जन्म तो घड़े से हुआ है। महारानी, मैं एक बात कहूं, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति वन भागा, उदयता तपस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। राम बहुत करीब आए हैं और सबकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। सीता को भी एक एक क्षण एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। राम जी बिल्कुल समुद्र, बिल्कुल धनुष के समीप पहुंचे हैं और फिर मन में विचार किया है कि बहुत खेत सूख जाने के बाद में का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, सबकी व्याकुलता को देखा है और सीता जी को अब लगा है कि मेरे और राम के जीवन की शुरुआत हो रही है। इसलिए सीता जी को बिल्कुल संदेह नहीं है, वो गणेश जी की उपासना करती है। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे तुझसेवा, आज लगे कि न हो तुझसेवा, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बस गणेश का स्मरण किया गया है। और मेरे भाई बहन, राम की सरलता तो देखो, कितनी गंभीरता से धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। और मेरे भाई बहन, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद लोग पद और पैसे को पाकर कभी कभी लोग अपनी निजता को भूल जाते हैं, लेकिन धन है ये राम की संस्कृति। इतनी ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी राम चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद में भी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और गुरुदेव को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद इधर लखन बोलते बोलते बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता है। राम जी को कहने लगे, प्रभु जरा देखो तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। लखन चिंता मत कर, पहले लालिमा आती है फिर सूर्य का उदय होता है। मैं कितना तेज बोल रहा हूं। उन्होंने कहा पहले गर्जना होती है फिर बारिश होती है। और वहां गोस्वामी जी महाराज भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज महाराज चले, करहि दिग्गज डोल मही योग सागर कलवर, सुर असुर मुनि कर प्राण दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि।
चर्म संतोष कृपाना, चर्म संतोष कृपाना। हे गिरे दुखड़ा तुर कर सुख बर तुर कर, दुखड़ा तुर कर सुख बर तुर कर, आशा सपूर्ण कर दोष जग में जित दे श्री भवानी रे मारी, जग में जित दे श्री भवानी। कई क्षण राम मध्य धनु तोरा। और फिर मेरे भाई बहन बहुत कुछ टूटा, जनक का संताप, बहुत सारे लोगों का। और आपको पता है कि सारे लोग तो राम की ओर देख रहे थे, लेकिन लखन जो है ना जनक की ओर देख रहे थे। और जनक कौन कहता है कि आंखों में एक भाषा ने आंखों में संवाद किया। और लखन ने जनक को कहा, तुम कह रहे थे ना कि कोई धनुष को नहीं तोड़ पाता, वीर विहीन हो गई है पृथ्वी, तोड़, अगर दूसरा कोई तोड़ना हो तो मुझे दो, मैं तोड़ता हूं। फिर तो जनक को भी थोड़ा शर्म लग रही थी कि लखन प्लीज क्षमा करो ना, गलती हो गई। हम समझ नहीं पाए थे कि सामने वाले कैसे हैं। और उसके बाद में फिर आप सब जानते हैं हमारे यहाँ की जो परंपरा है, अष्ट सखियों के मध्य में श्रृंगार करके माँ भगवती को कहा गया, सीता राम को वरमाला पहनाओ। हाँ, बहुत बहुत प्यारे साहब, हमारे रसिक संतों ने कितना आनंद लिया है इन प्रसंगों का। लेकिन अद्भुत भाव है, गौतम तिय गति सुरत कर, नहीं पग सत पग पान, मन भी हंसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। इस चरण की रज अहिल्या को लगी थी, इसलिए वो शिला अहिल्या बन गई और अपने पति के लोक को चली गई। यानी परमात्मा के चरण ऐसे हैं जिनसे गति मिलती है। और सीता कहती है मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं पति चाहती हूं, क्योंकि सीता का राम से प्रेम है। और याद रखना, प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता है, वो परमात्मा को चाहता है। इसलिए रामायण में गोस्वामी कहते हैं, ताते जे हरि भगति सयाने, मुकुति निरादर भगति लुभाने। जो वास्तविक परमात्मा का प्रेमी, वैष्णव जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। ज्ञानी मुक्ति चाहता है, भक्त जो होता है वो तो यही कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही। इसलिए मेरे भाई बहन, प्रेम जो है ना, ये जो कर्म है ना, ये भूमि है, बोध जो है वो बीज है, योग जो है उसमें वृक्ष है, और उसमें जो एक अनुभूति है वो उसका फल है, लेकिन उस फल का रस है वो प्रेम है। इसलिए प्रेम जो है ना, आध्यात्म जगत का शिखर है। जिसके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाता है ना, अद्भुत है वो स्थिति। इसलिए राम प्रेम का पर्यायवाची है। गोस्वामी जी ने कई जगह लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कई जगह लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। सब जगह परमात्मा है, सब घट मेरा साईया, कबीर की भाषा, खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो।
तो फिर वहां पर और फिर अहंकारी राजा तो इतना शोर मचाने लगे, छुड़ा लो, ये कर लो, इनको दंडित कर दो। और फिर बहुत सारे वहां के जनकपुर वासी लोग कहते हैं कि ये मूर्खों को किसने बुलाया, अब तो धनुष चक्र पूरा हो गया, अब तो इन लोगों को जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों की शर्म किसी दूसरे के यहाँ गिरवी रखी रहती है और बहुत शोरगुल मचा रहे हैं। और संयोग कुछ ऐसा बना है कि उसी समय परशुराम का पदार्पण होता है। और जब परशुराम जी आए हैं ना, ओ जितने भी अहंकारी राजा थे ना, सभी अपने अपने पिताजी का नाम बताने लगे। महाराज याद करो, आप एक बार आए थे हमारे यहाँ चतुर्मासा करने, मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। और जिसको परशुराम जी छोड़ देते हैं वो अपने पूर्वजों को प्रार्थना से मनाता है कि आपकी कृपा से जीवन दान, क्योंकि परशुराम का रिकॉर्ड आप जानते हो 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन करने में उनका एक रिकॉर्ड बना हुआ था। और फिर तो आपको पता है परशुराम इतने गुस्से में थे और जनक ने आके प्रणाम किया, विश्वामित्र मुनि ने आके राम को प्रणाम कराया। और अहंकारी राजा अंदर ही अंदर सोचने लगे हम भी तोड़ सकते थे, धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी, हमको पता था कि परशुराम आएगा, अब पता चलेगा। मेरे भाई बहन देखो तो सही इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। हमने तो जान के नहीं तोड़ा, बाकी धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात है क्या, अपन भी तोड़ सकते थे। लेकिन अपने को पता था कि परशुराम से नहीं बच पाएंगे, कौन उसके सामने झगड़ा करे, इसलिए हमने तो जान के नहीं तोड़ा था। कुछ लोगों से तो भगवान ही बचाए हैं। प्लीज आप बुरा मत मानना, आपकी तरफ इशारा गलत हो गया है, आप तो अच्छे हैं। कुछ लोगों से भगवान बचाए। बहुत चालाक हैं चतुर राजा, और चतुर राजाओं ने जो कहा है फिर वहां, और फिर सारे लोग थर थर बहुत भयभीत हो गए हैं कि अब परशुराम पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन आपको पता है मेरे भाई बहन, राम जी बहुत विनम्र हैं और राम जी ने कहा नाथ संबुधन भंजन हारा होइए केउ एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला पावक देहु लगाए। इसलिए साधु को चाहिए, जिसको परम अवस्था तक की यात्रा करनी चाहिए, उसको कहीं ममता नहीं रखनी चाहिए, उसको समता में जीना चाहिए। और समता में जी लेना ही साधना है, वही सिद्धि है, वही समाधि है। चित्त की सम अवस्था समाधि है। और उसके बाद में फिर तो परशुराम में और लखन में जो संवाद हुआ है ना, बहुत अद्भुत संवाद है साहब। अरे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, लगता है तू नहीं बोलता है, तेरा काल तुझसे बुलवा रहा है। और फिर तो नर नारी बेचारे ऐसे थर थर कांपहि पुर नर नारी। ये जो छोटा है बहुत खोटा है, बड़े तो सही हैं, वो सारा काम बना लिए, लेकिन देखो तो इसकी भाषा। और जब वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज मेरा परसा काम नहीं कर रहा है, कोई मुझे दोष मत देना। इस परशुराम ने कहा लखन को मेरे आंखों से आगे से हटा लो। लखन ने कह दिया महाराज मुंह दहु आंख कतऊ को नहीं, अगर ज्यादा देखने से इतनी अगर दिक्कतें हो रही है तो आंख बंद कर लो, कोई नहीं दिखेगा। बहुत सारी बातें होती हैं, यहाँ कुमड़ बतिया कहू नाई जे तरजनी देख मर जाई। महाराज यहाँ कोई छुई मुई के पत्ते नहीं है, ये तो आप इस वेश में आए हो महाराज। अगर छत्री को अगर काल भी ललकारता है ना तो भी वो शत्रु को पीठ नहीं दिखाते। रघुवंश के बारे में महाराज, लेकिन ब्राह्मण वंश की ऐसी मनुष्याई है कि हम अगर वो हमको मारते हैं तो भी हम उनके चरण पड़ते हैं, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। फिर बहुत सारी बातें होती है। राम तुम्हारा ये जो लखन भाई है ना, वो ऐसा है जैसे किसी घड़े के अंदर जहर भरा हो और ऊपर से दूध भरा हो। ये देखने में सुंदर है, लेकिन और फिर विश्वामित्र मुनि बीच बीच में आ जाते हैं। राम जी कहने का मतलब इस प्रसंग को कितना भी कहा जाए यही कहना पड़ेगा, अहंकार के ऊपर विनम्रता की विजय होती है। जीवन में शस्त्र होना चाहिए, लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, समाज परशुराम ने ऐसा सोचा था कि मैं शस्त्र के दम पर समाज को सुधारूंगा, लेकिन हो सकता है कि परशुराम की ये थोड़ी सी भूल रही होगी। मैं मानता हूं किसी अंश में शस्त्र की जरूरत है, लेकिन शस्त्र से ज्यादा भी अगर कोई समाज सुधारने में काम आता है तो वो शास्त्र काम आता है। इसलिए जीवन में शस्त्र होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग वंदना की भाषा नहीं समझते तो बंदूक भी जरूरी है, लेकिन समाज में बंदूक ही हो और केवल वंदना ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शस्त्र की भाषा समझते हैं, कुछ शास्त्र की भाषा समझते हैं। फिर तो राम जी से बहुत सारा संवाद, और हे राम अगर तुम रमा के पति हैं तो ये हाथ में धनुष और देत चाप आप ही चढ़ गए हो। परशुराम का विस्मय खत्म हो गया। फिर उसने
प्रार्थना कह जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति तपस्या के लिए। देवताओं ने दुंदुभी बजा दी और महामोह सूल मिट गई। और फिर उसके बाद मेरे भाई बहन, विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा ये मन की शुद्धि है, अहिल्या का उद्धार हो जाना ये बुद्धि की शुद्धि है, धनुष का टूट जाना ये अहंकार की शुद्धि है, चित्त की शुद्धि है, और परशुराम का प्रणाम करके चले जाना ये अहंकार की शुद्धि है। और आपको पता होना चाहिए अंतःकरण चतुष्ट होता है जब मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि हो जाती है। तो जनक जैसा ज्ञानी कहता है रामचरितमानस में, मोहि कृत्य कृत्य कीन दोई भाई, तुम दोनों भाइयों ने मेरे को कृत्य कृत्य कर दिया। कहने का मतलब है अब मुझको कुछ भी करने को नहीं बचा। इसीलिए गीता में कहा है कि जो परम अवस्था होती है वहां कुछ भी करने को नहीं बचता है, ना सोचती ना कांक्षति। वहां कोई भी, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ी साधना है कुछ ना करना, सबसे बड़ी साधना है। एक साधक की स्थिति आ जाती है, सब छूट जाता है, छाप तिलक सब छीनी, सब गिर जाता है, स्वर्ग भी खो जाता है साबु अनंत की यात्रा में। कोई मस्त राम बाबा को मिलते थे ना, गंगा किनारे मस्त राम बाबा रहते थे। बाबा तुम तो बैरागी थे, तुमको क्या हो गया? तो वो वैसे बहुत कम बोलते थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुषों के पास ज्यादा शब्द बोलने की स्वभाव नहीं होता है। बस किसी अधिकारी को इतना ही कहते थे, बेटा मेरे पास बहुत बैराग्य था लेकिन मेरा बैराग्य गंगा जी में बह गया, अब मैं शुद्ध हूं। सब छूट जाता है बाप, सब जरूर याद रखना। भोजन बनाने के लिए अग्नि जलाना भी जरूरी है, लेकिन भोजन बनने के बाद में अग्नि बुझाना भी जरूरी है। मंजिल तक जाने के लिए नौका में बैठना भी जरूरी है, लेकिन जब नदी पार हो जाए तो मंजिल के मकान में जाने के लिए नौका से उतरना भी जरूरी है। अशुभ वासनाओं को मिटाने के लिए शुभ वासना होनी चाहिए, लेकिन जब वासना रहित अंतःकरण हो जाए तो शुभ और अशुभ दोनों से जो ऊपर उठ जाता है वो अवधूत हो जाता है, वो परमहंस हो जाता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि माया में उलझ जाती है वो पागल हो जाता है, लेकिन जिसकी बुद्धि माया का अतिक्रमण कर लेती है वो परमहंस हो जाता है। और बाहर की स्थिति से देखा जाए तो पागल और परमहंस में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए बस पागल वो है जिसकी बुद्धि माया में उलझकर खो गई है, और परमहंस वो है जिसने होश पूर्वक माया का अतिक्रमण किया है। तो ऐसी स्थिति में जाने के बाद में, और फिर जनक जैसा कहता है अब मुझे कुछ करने को बाकी नहीं बचा। ये देखो मानस का दर्शन, कुछ भी करने को बाकी साहब, अब मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब तक मुक्ति की इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति की इच्छा भी मुक्ति में बाधा है। इसलिए एक स्थिति वो आ जाती है, नत्वहम कामये राज्ञम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्थनाशनम। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुष का जीवन समाज के मंगल के लिए होता है, विश्व के मंगल के लिए। मैंने कल भी आपको कहा था कि मेरे भाई बहन, हमारी जो चेतना है ना वो पूरे विश्व के मंगल के लिए है, लेकिन हमारा जो शरीर भारतीय है ना, इसलिए हम भारत की बातें करते हैं। बाकी तो हमारी जो चेतना है पूरे अस्तित्व के मंगल के लिए है। इसलिए इस संस्था का नाम विश्व मंगल है, विश्व मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। वैसे तो अच्छा है, लेकिन गाने लायक समय नहीं है। एक एक मिनट अब मुझको बहुत भारी हो रहा है। और उसके बाद में फिर वहां देखा गया है कि अब थोड़ा तैयारी करो कि पत्र भेजो राम जी के पिताजी के यहाँ, और जनकपुर के यहाँ से दूतों को भेजा गया है। और दशरथ ने जब उस पत्रिका को पढ़ा है, मेरे भाई बहन, प्रिया का संदेश एक बार पढ़ने से मन नहीं भरता है, बार बार हृदय से उस पत्रिका को कितना विभोर हो जाते हैं। उस पत्रिका को लेकर सब दशरथ नाचने लगते हैं, आनंद आ गया। ऐसा लगता है जैसे कि राम जी से भेंट हो गई हो। प्रिया की हर चीज प्रिय लगती है, और इतने, और बार बार पढ़ने से भी पूरा पता नहीं चलता है। बार बार उनको पास में बिठा के पूछते हैं, तुम नीके निज नयन निहारे, राम जी हैं तो ठीक नहीं, अपने आंखों से देखा है ना? तो जनक के दूतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज पूछन जोग न तने तुम्हारे बेटों की कुशलता पूछने लायक नहीं है, क्योंकि हमारी वो हालत हो गई है कि जब से हमने तुम्हारे बेटों का दर्शन किया है महाराज, अब ने आंख तर आवत को, अब हमारी आंखों में दूसरा कोई असर ही नहीं पड़ता है। सब दिखते हैं लेकिन हमारा प्रभाव हमारे ऊपर। महाराज तुम्हारे बेटों की क्या बात करें, आपके बच्चे तो इतने अद्भुत है ना महाराज, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए
और फिर इतनी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। तो दूतों ने आंखों में आंसू भर के कहा कि महाराज हमसे नहीं लिवाए, हम नहीं ले सकते, हम कन्या पक्ष से आते, लेकिन आप तो सेवक हो। ये जनक कहता तो समझ में नहीं महाराज, हम अपनी राजकुमारी की बड़ाई करें ये हमें शोभा नहीं देता है। वो तुम्हारे घर में जब बेटी तुम्हारे हमारे यहाँ की बेटी तुम्हारी बहू बन के आएगी तब तुमको पता चलेगा। हम सौगंध खा के कहते हैं, हम उन घर के नौकर जरूर हैं, लेकिन सीता जी जितना सम्मान अपने पिता का करती है ना, कभी भी सीता ने हमको तुकारा कह के नहीं बुलाया है। मेरे भाई बहन बच्चों को संस्कार दो, वरना आज तुम्हारे बच्चे अगर नौकरों के साथ में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो निश्चित है कि वो आने वाले काल में तुम्हारे साथ में भी गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसलिए बच्चों की भाषा ना बिगड़े। और उसके बाद में उस भाव को देखा है और फिर तो बस इधर विवाह की तैयारी हुई है, सब शगुन होने लगे हैं, क्योंकि सांचे होने के लिए बारात प्रयाण करती है। और मेरे भाई बहन जब वहाँ पहुँचती है, जनक और दशरथ जब मिले हैं तो सबके मन में आया कि दशरथ तूने कौन सा पुण्य किया होगा कि तेरे जीवन में राम जैसा बेटा आया, और जनक तूने कौन सा पुण्य किया होगा कि तेरे घर में सीता जैसी बेटी आई है। तब गोस्वामी जी महाराज तो महापुरुष हैं, इसलिए वो कहते हैं इन समकाऊ न शिव अवराधे, इन दोनों ने शंकर का बहुत पूजन किया है। इसलिए रामायण कहता है इच्छित फल बिन शिव अवराधे, बगैर शंकर भगवान की पूजा किए हुए किसी को इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद में बहुत प्यारा समय आता है, मार्गशीर्ष का महीना आता है, शुक्ल पक्ष पंचमी आती है, गुरुवार का दिन है, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला है। और मेरे भाई बहन अब राम जी के लिए कामदेव जो था ना, राम जी का घोड़ा बन के शंकर की दृष्टि से बचने के लिए, क्योंकि कामदेव को पता है कि शंकर की तीसरी आंख खुलते ही मैं भस्म हो जाता हूँ, इसलिए एक ही उपाय है, राम की शरण में चले जाओ तो ही काम बच पाएगा। और फिर वो जनुबाज बेस बनाए मन सिज, वहां कामदेव राम का घोड़ा बन के आया और राम काम पर बैठते हैं। मेरे भाई बहन देखो तो सही क्या दर्शन है रामचरितमानस का। ये राम ब्याने के लिए जा रहे हैं, काम से भरकर नहीं, काम पर सवार होकर जा रहे हैं। अद्भुत दर्शन है। और उसके बाद में फिर मेरे भाई बहन राम जी के रूप को सबने देखा। शंकर ने नयन पंचदश अति प्रिय लागे, 15 आंखों से जैसे ही राम का दर्शन किया धन्य हो गए। और ब्रह्मा जी 8 आंखों से राम दर्शन करने लगे, पछताने लगे। लेकिन शंकर का जो बेटा था ना कार्तिकेय स्वामी, वो कहने लगे कोई बात नहीं, मेरे पिताजी से आंखें कम हैं तो क्या, उनको 6 मुख थे ना इसलिए 12 आंखें थी, तो पिताजी से कम है तो क्या दादाजी ब्रह्मा जी से तो ज्यादा है ना। मेरे भाई बहन आगे वालों को देखोगे तो दुख होगा, पीछे वालों को। इसलिए मेरे भाई बहन अप्राप्त की प्राप्ति के लिए परेशान मत हो, जो प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना सीखो। कितने साधनों में आप प्रसन्न रह सकते हो ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए। ब्रह्मा जी इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि शंकर को जाके कहने लगे कि शंकर पूरी अस्तित्व को मैंने बनाया, पूरी दुनिया को, लेकिन मुझे यहाँ मेरी रचना कहीं दिख नहीं रही है। तब शंकर भगवान ने कहा एक दिन की बात थी ब्रह्मा जी कि एक कोई माँ दीपावली के दिनों में अपने घर को साफ कर रही थी और एक छोटा बच्चा था 4-5 साल का, वो अलमारी में से एक एल्बम गिरी, उसको देखने लगता है और देखते देखते उस एल्बम में बहुत उसको रस आने लगता है, वो उसमें डूब जाता है। माँ कहीं दूर काम करने चली जाती है और पूरी एल्बम को देखा, कहीं उसके पिताजी घोड़े पर बैठे हैं, उसके माताजी के कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे फोटो देखा, और सब देखने के बाद बच्चे को बड़ा रस आने लगा। और देखते देखते जब अंतिम फोटो देखा तो बच्चा जोर से रोया, और वो जब बहुत तेज रोया तो माँ को लगा कि बेटे के ऊपर कुछ गिर तो नहीं गया। माँ संभालने के लिए आई तो माँ ने देखा है कि हाथ में तो एक एल्बम है। तो माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है, तो बेटे ने कहा न रोऊं तो और क्या करूं, इस एल्बम के अंदर तुम दोनों के इतने फोटो, मेरा एक भी फोटो नहीं है। तब तो उस माँ को कैसे समझाए कि बेटा ये जो एल्बम है हमारी शादी की है और इसमें तेरा फोटो। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान ने समझाया कि ब्रह्मा जी तुम दुखी मत हो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ये कोई साधारण व्यक्ति की शादी नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी की। और फिर मेरे भाई बहन मंडप के नीचे सब देवता आए हैं, प्रत्यक्ष पूजा लेते हैं जन। और फिर बहुत सुंदर वहाँ जनक को कहा गया, समधी दोनों मिले हैं। दशरथ की आंखों में आंसू है, महाराज अनुचित लगे तो क्षमा करना, अभी तुम्हारे यहाँ 3 बेटियां हैं, मेरे 3 बेटे कुंवारे हैं और मेरी इच्छा है बस। जनक जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, मैं बेटी का बाप था इसलिए कहने में संकोच कर रहा था, तूने मेरे मन की बात छीन ली और मैं यही चाहता हूँ। अपनी कथा को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन प्लीज आप व्यवस्था ना बिगाड़े। आइए एक मंगल गीत के साथ। बधाई हो, बधाई हो सभी को राम जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। अब तक हमने परमात्मा के निर्गुण माते
हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अंबर सजावो रे, धरती अंबर सजावो रे, तेरी सखी मंगल गावो रे, तेरी सखी मंगल गावो रे, धरती अंबर सजावो रे, धरती अंबर सजावो। आज निकलेगी प्रभु की सवारी, तेरी कोई काजल लावो रे, तेरी कोई मोहे